सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति। संन्यास धर्म को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि महर्षि मनु जी ने संन्यास धर्म के विषय में क्या विधान किया, क्या निर्देश किया। आज हम संन्यास के प्रसंग को आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। श्लोक संख्या है 43। अनग्निः अनिकेतः स्यात् ग्रामम् अन्नार्थम् आश्रयेत् उपेक्षको संकुशको मुनिर्भाव समाहितः। सन्यासी अनग्निः गृहस्थ वानप्रस्थ में जो आहवनीय पाकाग्नि आदि अग्नियों में पाक यज्ञ, बलि वैश्वदेव, अतिथि यज्ञ आदि के अनुष्ठान विहित हैं, उन बाह्य अग्निपरक विधानों से मुक्त हुआ। अनिकेतः स्वयं का घर, निवास स्थान आदि ना रखता हुआ स्यात् जीवन बिताए, और अन्नार्थम ग्रामम आश्रय भोजन के लिए गांवों का आश्रय ले, अर्थात गांवों में से भिक्षा मांगकर खाया करे। तथा उपेक्षकः बुरों से उदासीनता का व्यवहार रखता हुआ, असंकुशुकः स्थिर बुद्धि रहता हुआ, मुनि ब्रह्म में मननशील और भाव समाहितः ब्रह्म में ही भावना रखता हुआ विचरण करे। महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि जो 3 प्रकार की अग्नियां थीं, जिनके विषय में पहले बताया, आहवनी, गार्हपत्य आदि आदि, तो ये जो अग्नियां हैं, इन अग्नियों के अनुष्ठान से वह अब रहित है। गृहस्थ वानप्रस्थ की जो अग्नियां हैं, उनसे वह रहित है। अग्नियों से उसे दूर रहना है, यानी ना तो उसे सांसारिक कर्मकांडों में पड़ना है, प्रपंचों में पड़ना है, ना उसे बलि वैश्वदेव यज्ञ करना है, ना अतिथि यज्ञ करना है, ना उसे देव यज्ञ करना है, ना ही भोजन बनाना है। ये सारे कार्य अब उसे नहीं करने हैं, बहुत कर लिए, अब उसे ये छोड़ देने हैं। तो जैसा कि पूर्व की कक्षा में बताया कि अनग्नि शब्द से लोगों ने ऐसा मान लिया कि अग्नि सन्यासी को छू नहीं सकती। एतदर्थ सन्यासी का अंतिम संस्कार न करते हुए उसको भूमि में गाड़ देना चाहिए, समाधि बना देनी चाहिए। ऐसा भ्रम समाज में व्याप्त हो गया, परंतु अनग्नि शब्द का उस प्रकार का अर्थ नहीं था। तो ये जो बाह्य अग्नि है, इन बाह्य अग्नियों से, इनके विधानों से वह मुक्त मान लिया जाता है, अनिकेत हो जाता है। अपने घर, निवास स्थान, आश्रय को वह छोड़ देता है और छोड़ करके वह जीवन व्यतीत करता है। जब वो भोजन का प्रसंग आता है तो गांव की ओर वह प्रयाण करता है और वहां से वो भिक्षार्थ अन्न लेकर के आता है। जो अच्छे मनुष्य नहीं हैं, जो धर्म का ठीक पालन नहीं करते, जिनकी बुरे कार्यों में प्रवृत्ति अधिक है, ऐसे लोगों के प्रति सन्यासी उदासीन रहता है, उनका उपेक्षा करता है, और व्यक्तिगत जीवन में वो स्थिर बुद्धि का होता है, चंचल वह नहीं होता, और उसका जो ध्येय है वो ब्रह्म के विचरण को आत्मसात करने वाला
होता है कि ब्रह्म में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, ईश्वर की ही भावना हम सदैव बनाए रखें। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये जो 3 आश्रम हैं, इन आश्रमों में रहने वालों की अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं। वो किसी के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई दे सकते हैं और किसी के विपक्ष में भी खड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। वो किसी से राग भी कर सकते हैं और किसी से द्वेष भी कर सकते हैं। परंतु जो सन्यासी है वह ऐसा नहीं करेगा। गृहस्थ के जो प्रपंच हैं, कर्मकांड हैं, उन प्रपंच कर्मकांड से वह रहित होता है, क्योंकि वो जो प्रपंच कर्मकांड हैं वो सांसारिक कामनाओं को लक्ष्य में रख करके किए जाते हैं। सन्यासी तभी सन्यासी बना है जब उसने अपनी सांसारिक कामनाओं को त्याग दिया है। अब उसका कार्य तो एक ही है, भद्र की इच्छा करना, कल्याण की इच्छा करना। वो समदृष्टि वाला होगा, समभाव वाला होगा। जो सन्यासी होगा वो लिंग भेद से रहित होगा, भाषा भेद से रहित होगा, संप्रदायवाद की जो आंधी है, जो विचारधारा है, उससे वह रहित होगा। उसके लिए सारे मनुष्य एक जैसे हो गए। उसकी दृष्टि सब मनुष्यों के प्रति एक जैसी होगी। जो भी अच्छे गुण कर्म स्वभाव वाले होंगे उनके प्रति उसका भाव अच्छा ही रहेगा, उन्हें आशीर्वाद देगा, उनके कुशल क्षेम की भगवान से प्रार्थना करेगा। जिनके गुण कर्म स्वभाव अच्छे नहीं होंगे उनके प्रति वह उदासीन और उपेक्षा बुद्धि वाला रहेगा। सन्यासी किसी भी मनुष्य में भेद नहीं करेगा और कोई भी मनुष्य सन्यासी में भेद नहीं करेगा। सन्यास इतना ऊंचा है, इतना पवित्र है। परंतु वर्तमान में जो सन्यास दीक्षित मनुष्य पाए जाते हैं वो संप्रदायवाद को प्रमोट करने वाले होते हैं। अपने संप्रदाय, अपने मत की पुष्टि करते हैं और दूसरे संप्रदाय, दूसरे मत के प्रति वो उपेक्षा भाव रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए सभी मनुष्य समतुल्य होने चाहिए। भेद बुद्धि सन्यासी में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि वो जो सन्यासी है वो अनग्नि, आहवनीय आदि अग्नियों से रहित रहे और कहीं अपना स्वाभिमत घर भी ना बांधे और अन्य वस्त्र आदि के लिए ग्राम का आश्रय लेवे, बुरे मनुष्यों की उपेक्षा करता और स्थिर बुद्धि मननशील होकर परमात्मा में अपनी भावना का समाधान करता हुआ विचार करे। महर्षि मनु जी ने योगाभ्यासी के लिए एक सूत्र दिया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। जो साधक है, योगी है, जो सन्यासी है, वो उत्तम जनों के साथ मैत्री भाव को रखने वाला हो, दुखी जनों के साथ करुणा का भाव रखने वाला हो, पुण्यात्माओं के साथ प्रसन्नता का भाव रखने वाला हो और पापियों से वो अप्रीति रखने वाला हो। यानी जो सन्यासी है उसके लिए ना तो कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना देशी है, ना विदेशी है। उसकी तो केवल 4 कैटेगरी है। संसार में जिस भी राज्य, जिले, देश में रहने वाले, जिस भी मत को मानने वाले लोग हों,
और यदि उसमें कोई उत्तम लोग हैं जिनके गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ हैं, तो सन्यासी का दृष्टिकोण उनके प्रति मैत्री का होगा। किसी भी जाति के, किसी भी भाषा के, किसी भी देश के, किसी भी प्रांत के अगर लोग दुखी हैं तो सन्यासी का दृष्टिकोण उनके प्रति करुणा का होगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये कहाँ के हैं, किस जाति के हैं, किस भाषा के हैं, किस मत को मानने वाले हैं, परंतु दुख में वो कैसा भाव प्रकट करेगा, दुखियों के प्रति करुणा का भाव प्रकट करेगा। ठीक उसी प्रकार से जितनी पुण्य आत्माएं हैं जो श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं, धर्मानुष्ठान कर रही हैं, जिनका आचरण पवित्र है, जब वो उनको देखेगा तो उनसे दाह जलन नहीं करेगा, उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, अपितु उनको पाकर के, उनको देख करके प्रसन्नता के भाव वो व्यक्त करेगा। और जो भी बुरा है, चाहे अपने देश का हो या विदेश का हो, किसी भी भाषा भाषी और किसी भी लिंग से वो आता हो, अगर वो बुरा है तो उस बुरे के प्रति अप्रीति का भाव रखेगा, उदासीन रहेगा। ऐसी दृष्टि जो है वो सन्यासी की होनी चाहिए। सन्यासी पक्षपात नहीं कर सकता, इसलिए तो उसे सन्यासी कहा है। समन्यास, समान दृष्टि से सबके प्रति व्यवहार करने वाला, यथा योग्य व्यवहार करने वाला। वो जो सन्यासी है, जो 4 प्रकार का व्यवहार जीवन में 4 प्रकार के जो मनुष्य हैं उनके प्रति करता है, उसका जीवन मरण के प्रति भी समदृष्टि का भाव रहता है। महर्षि मनु जी कहते हैं, ना अभिनंदेत मरणम, ना अभिनंदेत जीवितम, कालम एव प्रतीक्षेत निर्देशम भृतको यथा। जो सन्यासी है, ना मरणम अभिनंदेत, मृत्यु की चिंता नहीं करता, मृत्यु के दुख का विचार नहीं करता कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं तो कभी मरता नहीं हूं ना, मरने वाला तो शरीर है, क्योंकि शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर तो नष्ट होगा ही। इसलिए जो नष्ट होगा, जो छोड़ करके जाएगा, उसका दुख क्या करना, उसका दुख नहीं करना। जो जाने वाली चीजें हैं, आज नहीं तो कल जो जाएंगी ही, उनका दुख क्या करना। तो क्या दुख ना करे तो क्या करना चाहिए? काम चलाना चाहिए, यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। लाभ लेना है और लाभ देना है, लेकिन लाभ लेने और लाभ देने में भी राग नहीं रखना है। वो साधन है अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करने का। बस हमारा इतना ही धर्म, इतना ही कर्तव्य है कि हम अपनी ओर से उस साधन को जीर्ण शीर्ण ना करें, तोड़ फोड़ ना दें, अव्यवस्थित ना कर दें। परमात्मा के द्वारा सबसे अमूल्य वस्तु आत्मा के लिए अगर दी जाती है तो वह है उसका शरीर, और महापातकी वह मनुष्य है जो अपने शरीर का नाश करता है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए अनेकों यत्न करने पड़ते हैं, अनेकों पुण्य करने पड़ते हैं, अनेकों बार परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ती है कि ये मनुष्य देह मिल जाए। और व्यक्ति मनुष्य देह को पा करके यदि मनुष्य देह को कचरे की पेटी बना दे तो उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता। मनुष्य देह
भोग के लिए नहीं मिली है, कचरा पेटी बनाने के लिए नहीं मिली है। मनुष्य देह पुरुषार्थ की सिद्धि करने के लिए मिली हुई है। तो हम इस मनुष्य देह का सत्कार करें, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के माध्यम से हम इसे हृष्ट पुष्ट बनाएं, तन को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें। यही हमारा कर्तव्य कर्म है इस देह के प्रति, क्योंकि इसी देह के माध्यम से हमारे भोग और अपवर्ग सिद्ध होंगे। बस इतना भाव हमें देह के प्रति रखना है। देह से राग नहीं रखना है, देह को व्यवस्थित रखना है, अव्यवस्थित नहीं रखना है। तो जब इस प्रकार से चिंतन सन्यासी का रहेगा तो सन्यासी कभी भी देह छूटने पर, शरीर से आत्मा के वियोग होने पर अथवा उस स्थिति को ध्यान करके कभी दुखी नहीं होगा। और जब सन्यासी के लिए कहा जा रहा है कि आपको मृत्यु का भय नहीं करना है, मृत्यु से नहीं डरना है, मृत्यु का विचार करते ही कांपना नहीं है, कंपन नहीं करना है, इसका अर्थ क्या है? अगर सन्यासी के लिए कह दिया गया है तो सभी को समझ लेना चाहिए। ये मृत्यु का भय ही अभिनिवेश क्लेश है। मैं मर जाऊंगा, मेरे मर जाएंगे, जो टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी का मतलब क्या है? टेम्परेरी का, अस्थाई का मतलब है ये स्थायी नहीं है, ये नष्ट भ्रष्ट होंगे। तो जो नष्ट भ्रष्ट होगा ही तो उसका दुख क्यों मनाएं, उसका शोक क्यों करें? उसके शोक करने की आवश्यकता नहीं। बुद्धि में बिठा लें और मरने से ना डरें। तो सन्यासी मृत्यु के दुख का विचार न करेगा, ना जीवितम अभिनंदित, ना जीवन में, ना जीने में आनंद मोह का अनुभव करे। यदि वो जीने में आनंद लेगा, जीने में राग रखेगा, मोह रखेगा, तो दुख अवश्यम भावी है। फिर तो मृत्यु से डर लगेगा, मृत्यु का विचार आएगा तो दुख आ घेरेगा। इसलिए सन्यासी के लिए कह दिया गया कि ना तो जीवन जीने में राग हो और ना ही शरीर के छोड़ने में द्वेष हो, घृणा हो, दुख हो। दोनों में सम रहना है। कैसे सम रहना है? यथा भृत्यकः निर्देशम, जैसे भृत्य स्वामी के आदेश की तटस्थ भाव से प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार कालम प्रतीक्षित, मृत्यु समय की प्रतीक्षा करता हुआ तटस्थ और निर्लिप्त भाव से जीवन व्यतीत करे। स्वामी की आज्ञा का पालन सेवक कर रहा है, जैसा स्वामी का आदेश होता है वैसा सेवक कार्य करता है। और सेवक किस प्रकार से कार्य कर रहा है? राग द्वेष से रहित होकर के तटस्थ भाव से। आप याद करिएगा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र को। जब उनका अंतिम काल आया तो उनको विष दिया गया, जहर दिया गया। जहर दिया गया और जहर इतना भीषण था कि पूरे शरीर में फोड़े पड़ गए थे, शरीर विकृत हो गया था। उसको देख करके जो वहां उपस्थित लोग थे, अश्रुधारा बहने लग गई कि कितना विकट भीषण पीड़ा स्वामी जी अनुभव कर रहे होंगे। परंतु ऐसी भीषण पीड़ा को जो अन्य लोग अनुभव कर रहे थे देख करके, लेकिन स्वामी जी की विपरीत परिस्थिति थी, चेहरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। वो जो विकार, वो जो विगाड़ हुआ, वो केवल शरीर के ऊपर व्याप्त था, शरीर में व्याप्त था, स्वामी जी में नहीं था।
और कितनी स्थिर बुद्धि है कि जहर देने वाले को जीवन दान देते हैं। तुझे ये कार्य तो नहीं करना था पर तूने कर दिया है, चल कोई बात नहीं, तू अपने प्राणों की रक्षा कर। और जहर देने वाले को जीवन दान दिया। तीसरी घटना क्या हुई? तीसरी घटना ये घटी कि भगवान अब तुम्हारी कृपा से मैंने सारे कार्य किए, अब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करता हूं। यानी ईश्वर से इस बात की कोई शिकायत नहीं की गई कि मुझे बचाया क्यों नहीं गया, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे और काम करना था। कोई शिकायत परमात्मा से नहीं की गई। जैसे स्वामी का आदेश सेवक सिरोधार्य करता है, स्वीकार कर लेता है, बस वैसे ही वहां पर ऋषि दयानंद जी का जीवन देखने को आता है। इतिहासकार बताते हैं कि निर्लिप्त भाव से, शांति से उन्होंने अपने मानव देह को छोड़ दिया। कवि प्रदीप कहते हैं कि मेरे बच्चे को तू संभालना जग पालक स्वामी, तेरी कृपा से अब समेटता हूं जीवन लीला। आपकी कृपा थी, आपका आदेश हो गया है, हम शरीर को छोड़ रहे हैं। हमको जितना कार्य करना था हमने कर लिया, हमारा समय पूरा हो गया है। पर इनको अब तुम देखना, जिनको हम छोड़ करके जा रहे हैं। तो ऐसा आदर्श वहां पर था। गुरुदत्त जैसा जो नास्तिक व्यक्ति था, वो नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिकता की ओर चला गया। स्वामी दयानंद जी का अंतकाल ऐसा देख करके जीवन परिवर्तित हो गया कि चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई दुख नहीं है, जबकि शरीर धधक रहा है, शरीर पूरी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट सा हो रहा है, पूरा शरीर बिगड़ गया है। अगर किसी मनुष्य के शरीर के किसी अंग में थोड़ी सी भी पीड़ा होती है तो वो उससे कराह उठता है, बेचैन होता है, विचलित हो जाता है। परंतु स्वामी जी वहां पर अविचल अवस्था में थे। तो ऋषि दयानंद जी कहते हैं, ना तो अपने जीवन में आनंद और ना अपने मृत्यु में दुख माने, किंतु जैसे क्षुद्र मनुष्य भृत्य अपने स्वामी की आज्ञा की वाट देखता रहता है, वैसे ही काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे। सन्यासी आत्मदाह नहीं करेगा, सन्यासी आत्महत्या नहीं करेगा, सन्यासी शरीर को सुखाएगा नहीं, वो पाप है, अपराध है। जैसे अन्य मतों में क्या होता है कि सन्यासी लोग शरीर को सुखाते हैं, अन्न जल का त्याग कर देते हैं और फिर शरीर को छोड़ देते हैं। वह क्या है? एक प्रकार से हठ है, आत्महत्या का ही एक प्रकार का स्वरूप है। परंतु वैदिक सन्यासी ऐसे नहीं होते। वैदिक सन्यासी जीवन मृत्यु के प्रति समदृष्टि वाले होते हैं। जब तक जीवन है, सन्यास धारण कर लिया है, तो सन्यास धारण करते समय उनका दृष्टिकोण कैसा होगा, उनका आचार विचार व्यवहार, उनका चाल चलन किस प्रकार से होगा, उसके विषय में महर्षि मनु कहते हैं, दृष्टिपूतम नसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनः पूतम समाचरेत। जो सन्यासी है, दृष्टिपूतम पादम नसेत, चलते समय दृष्टि को पवित्र रखकर, अर्थात किसी को हानि ना पहुंचाता हुआ सावधान होकर चले, अशुद्धि पर या लघु जीवों पर पैर न रखे। क्या क्या ध्यान रखेगा? दृष्टि को नीचे की ओर रखेगा, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखेगा, इधर उधर ताक झांक नहीं करेगा, इधर उधर नहीं देखेगा।
ये इधर उधर ना देखना क्या है? ये इधर उधर देखना है मार्ग से भटकना। ये समदृष्टि, ये लक्ष्य की ओर दृष्टि, ये नीचे की ओर दृष्टि क्या है? ये दृष्टि है लक्ष्य की दृष्टि, कि मैं सन्यासी हूं और मुझ सन्यासी का क्या धर्म है, मुझे कैसे चलना है और कहां पहुंचना है और किस चिंतन के साथ चलना है। यह है दृष्टिभूतम। सन्यासी के जीवन में भटकाव नहीं होगा, और भटकाव ना हो इसी के लिए उसके लिए कहा कि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, इधर उधर ना देखें। इधर उधर, इधर उधर क्या है? जो आपके काम का नहीं। इधर और उधर वो है जो आप छोड़ चुके। इधर और उधर वो है जो अब आपके लिए कर्तव्य करणीय नहीं है, जो आपके काम का नहीं। तो उस इधर और उधर को आप छोड़ देंगे। इधर उधर क्या मिलेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, निंदा, चुगली, अहंकार, ये इधर और उधर मिलेगा। इधर और उधर क्या दिखाई देगा? लोकेशना, वित्रेषणा, पुत्रेषणा, ये दिखाई देगा। इसलिए इधर उधर ना देख करके सामने देखें, सीधा देखें। क्या देखें? ब्रह्म को देखना है, ईश्वर की प्राप्ति को ध्यान में रखना है। ये उसका दृष्टिकोण है। और किस प्रकार से चलना है? इस प्रकार से चलना है कि प्रमादवश भी, प्रमाद तो करना ही नहीं है, लेकिन भूलवशात भी किसी सूक्ष्म जीव को भी हानि ना पहुंचे, इतनी सावधानी के साथ चलना है। दृष्टि नीचे रखनी है। अब कोई छोटा जीव है, चिंटी है, उस पर भी पैर ना पड़े, उसकी भी हानि ना हो। इसका अर्थ क्या है? अपनी बुद्धि को इतनी सूक्ष्म बना लो, अपने दृष्टि को इतनी विशाल बना लो कि मनसा वाचा कर्मणा हम हिंसा की ओर ना बढ़े। अहिंसा हमारा परम धर्म होवे। मन में हिंसा की भावना आए, वाणी में हिंसा की भावना आए, व्यवहार में हिंसा की भावना आए, और भूल से भी हिंसा ना हो। यह है नीचे देख करके चलना। और अशुद्धि से दूर रहना। तन की अशुद्धि, मन की अशुद्धि, विचार की अशुद्धि, कर्म की अशुद्धि, उस अशुद्धि से दूर रहना है। अशुद्धि को ओढ़ करके नहीं चलना है। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छानकर पवित्र किया हुआ जल पिए। जो श्लोक में सिद्धांत दिए वही सर्वत्र व्याप्त है। जैन मत में इसे बड़ी निष्ठा के साथ स्वीकारा जाता है। जल को कैसे पीना चाहिए? जल को छान करके पीना चाहिए, शुद्ध करके पीना चाहिए। सत्य पूताम वाचम वदित, सत्य से पवित्र की हुई वाणी को बोले, अर्थात सत्य ही बोले। मनश्यन्यद वचस्यन्यद कर्मन्यद दुरात्मनाम, मनश्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन वाणी वचन में, मन वाणी कर्म में सन्यासी की एक रूपता होनी चाहिए। जैसा मन में हो वैसा ही वाणी में, वैसा ही आचरण में हो, उसे सत्य कहते हैं। सन्यासी छल का प्रयोग ना करे। जल्प, वितंडा, इनका प्रयोग सन्यासी ना करे। सन्यासी सोच विचार करके व्यवहार करे, वाणी भी सोच विचार करके बोले, कम शब्दों का प्रयोग करे। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने का सामर्थ्य वह रखने वाला हो, और सत्य बोले। मनः पूतम समाचरित, मन से पवित्र करके पवित्र संकल्प से प्रत्येक आचरण करे।
मिथ्या आचरण ना करें। मनमाना आचरण सन्यासी को नहीं करना है। मन को बुद्धि के साथ जोड़ करके और बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ करके सन्यासी को व्यवहार करना है। सन्यासी का मन बुद्धि स्वच्छंद नहीं होगा। सन्यासी मन और बुद्धि पर अंकुश लगाने वाला होगा, उसको धर्म मार्ग में चलाने वाला होगा। सन्यासी को करने के लिए बहुत कार्य है, उसमें से ये कार्य भी है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि चलते समय आगे आगे देख के पग धरे, सदा वस्त्र से छानकर जल पीवे, सबसे सत्य वाणी बोले, अर्थात सत्य उपदेश ही किया करे। जो कुछ व्यवहार करे वह सब मन की पवित्रता से आचरण करे। इस प्रकार से सन्यासी का जीवन होना चाहिए। ये तो सन्यासी का व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन सन्यासी समाज के लोगों से भी मिलेगा और समाज के लोगों का दृष्टिकोण सन्यासी के प्रति सम्मान का होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समाज के लोग तो राग द्वेष से भरे पड़े हैं, उनका दृष्टिकोण अलग रहेगा और जब दृष्टिकोण अलग होगा तो सन्यासी के प्रति वो प्रतिकूल व्यवहार करते हुए अधिक दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में सन्यासी क्या करे? अतिवादांस तितिक्षेद नावमन्येत कंचन, न चेमं देहम आश्रित्य वैरम कुर्वीत केनचित्। अतिवादान तितिक्षित, कठोर वचनों, आक्षेपों, अवमानना को वो सहन करने वाला बने। सांसारिक लोग हैं, समाज के लोग हैं, समाज के लोगों का दृष्टिकोण अलग रहे। संसार के लोग सन्यासी को पागल बोलते हैं और सन्यासियों की दृष्टि से संसार के लोग पागल हैं। दोनों ही एक दूसरे को पागल बोलने वाले होते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वालों की संख्या बहुत होती है। भोग में मग्न रहने वाले होते हैं, लेकिन जो भोग का त्याग करके योग की ओर बढ़ता है तो उन्हें वो बुरा लगता है कि योग की ओर क्यों बढ़ रहा है, तू भोग में ही क्यों नहीं ठहरता, भोग में ही क्यों स्थित नहीं रहता, हम में से निकल करके दूर जाकर के क्यों खड़ा हो जाता है, हम में से ही निकल करके तू आगे क्यों बढ़ना चाहता है। तो जो दुराग्रही लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि हम में से कोई निकल करके, भोग में से कोई निकल करके योग की ओर जाए। तब वो जो दुराग्रही लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी उपेक्षा करते हैं, उनके प्रति कठोर वचन कहते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं जो योग की ओर आगे बढ़े। तो श्रेय मार्ग के पथिक को चाहिए कि इन भोगवादियों के व्यवहार से वह प्रभावित न हो। क्यों प्रभावित न हो? अगर भोगवादियों के व्यवहार से वह प्रभावित हुआ तो फिर वो कैसा सन्यासी? भोगवादियों की बुद्धि भोग की है, वह योग को नहीं जानते। संसार में रमण करना ही वो परम धर्म मानते हैं, वही उनके लिए मुक्ति है, वही उनके लिए स्वर्ग है, वही उनके लिए सुख शांति है। उनके बुद्धि का स्तर कम है, इसलिए वह आपके स्तर को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, इसलिए वह आप पर कटाक्ष करते हैं। और यदि आप उनके कटाक्ष से प्रभावित हो रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि फिर आपकी उतनी योग्यता नहीं है। क्या कोई बड़ा व्यक्ति बच्चों के व्यवहार से आहत होगा? बच्चों के व्यवहार से बड़े व्यक्ति को आहत नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले बच्चे हैं, अबोध हैं, जानते नहीं हैं। तो जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं, अबोध हैं, बच्चे हैं, जानते नहीं हैं, अभी उनमें समझ की कमी है, तो हम उस मामले को छोड़ देते हैं, उससे दुखी नहीं होते, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम शांत रहते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं।
बस वैसे ही आगे बढ़ना है संन्यास के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में। ये भोगवादी कठोर वचन बोलेंगे, अपमान करेंगे, आक्षेप लगाएंगे, कलंकित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमको क्या करना है? सहन करना है। हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी है। हमें समझ जाना चाहिए कि इनकी बुद्धि का स्तर वैसा नहीं है, इनके संस्कार वैसे नहीं है, और अगर हम उनके जैसा ही व्यवहार करने लगे, क्रिया की प्रतिक्रिया करने लगे, तो हम में और उनमें क्या अंतर रहा? वो सामान्य है, हम विशेष हैं। हमारी विशेषता यही है कि हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तो ऐसा दृष्टिकोण सन्यासी का रहना चाहिए। कंचन न अवमन्येत, बदले में किसी का भी तिरस्कार या अपमान की भावना सन्यासी के भीतर ना हो। सन्यासी ईगो हर्ट वाला नहीं होगा। सन्यासी किसी बात को लेकर के उसे अपना प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाएगा। सन्यासी एटीट्यूड में नहीं रहेगा। सन्यासी सरल रहेगा, समदृष्टि रखेगा, समभाव रखने वाला होगा। इमं देहम आश्रित, इस शरीर का आश्रय लेकर, अर्थात अपने शरीर मन वाणी कर्म से, केनचित वैरम न कुर्वीत, वो जो सन्यासी है ना तो मन से, न वाणी से, न शरीर से, किसी भी मनुष्य के साथ वैर का भाव नहीं रखेगा। क्योंकि वह तो जब सन्यास धर्म की दीक्षा ले रहा था तब ही उसने क्या कह दिया कि मेरी ओर से सब अभय हैं, मैं सबको अभय दान देता हूं। परमात्मा के बाद इस संसार में अगर कोई अभय दान दे रहा है तो वो सन्यासी दे रहा है। परमात्मा से तो फिर भी भय लगता है, और परमात्मा से भय लगना चाहिए, लेकिन सन्यासी कैसा है? सन्यासी से भय नहीं लगना चाहिए, और सन्यासी को किसी के साथ भय नहीं होना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जी जब गुरुकुल में पढ़ा रहे थे तो उनकी विपक्षियों ने शिकायत कर दी अंग्रेज अफसरों से, और ये कह दिया कि इनके गुरुकुलों में तो बम बनाने का कार्य हो रहा है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि आइए देख लीजिए, और ये ब्रह्मचारी ही हमारे बम हैं, जो विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, जो तुम्हारी राजशाही को एक दिन समाप्त करेंगे। ऐसे स्पष्ट वक्ता स्वामी श्रद्धानंद जी थे। जब अंग्रेज अफसरों ने उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया तो स्वामी श्रद्धानंद जी अपने वस्त्र को, उत्तरीय को ऐसे हटा करके, छाती चौड़ी करके, और बंदूक के सामने खड़े हो गए, ले गोली मार। मृत्यु के प्रति भय नहीं। स्वामी दयानंद जी से कहा गया कि महाराज आप अच्छे विद्वान हैं, परंतु आप खंडन मंडन अधिक ना करें, आप विरोध ना करें। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि तुम मेरी उंगली की बत्ती बना करके भी जला दो, काट दो, तब भी मैं सत्य बोलने से नहीं चूकूंगा। मृत्यु का भय नहीं था स्वामी दयानंद जी को। तो स्वामी दयानंद जी के जीवन को जब पढ़ेंगे तो सन्यास धर्म समझ में आएगा। आर्य विचारधारा में जो भी लोग नए नए सन्यासी बन रहे हैं, या जो पिछले कुछ 5-10 वर्षों में सन्यासी बने हैं, या आगे जो सन्यास की सोच रहे हैं, उनके लिए सदाचार, श्रेष्ठ पुरुषों का आचार्य क्या है कि वो स्वामी दयानंद जी के जीवन को पढ़ें, समझें। स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को पढ़ें, समझें, और स्वामी दयानंद जी के जितने अनुयायी शिष्य सन्यासी हुए, श्रद्धानंद जी से लेकर के स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी तक, इन सब सन्यासियों के जीवनों को पढ़ें, समझें और उससे शिक्षा लें। अगर उससे शिक्षा लेंगे तो वर्तमान में उनका सन्यास धर्म जो है उच्चता को प्राप्त हो जाएगा, प्रवीणता को, कुशलता को प्राप्त हो जाएगा। तो सन्यास धर्म के विषय में आगे फिर और हम
समय के अनुसार चर्चा करेंगे। अभी के लिए विराम की ओर आइए एक बार ओम का उच्चारण करें।